नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 5.1 और 5.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 5.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमको संख्याएं दे रखी हैं, इनका वर्गमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक क्या होगा, वो आपको संभावना बतानी है। एज इट इज़ तो आप हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट संभावना बतानी है। इसीलिए तो आपको क्या करना है, पूरा वर्गमूल नहीं निकालना है, बस वर्गमूल के इकाई अंक होने की संभावना बतानी है। जैसा कि हमने वर्ग के इकाई अंक निकाली थी, तो हमारे जो फर्स्ट इकाई अंक है इसमें हमारे 1। ठीक है, तो अब जैसे कि ये जो 1 है, ये किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा, तो जिसका भी ये वर्ग होगा तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हमने क्या किया होगा, उसके इकाई अंक का वर्ग किया होगा। तो ऐसा कौन सा उसका इकाई अंक हो सकता है जिसका वर्ग करने पे इसका इकाई अंक 1 आ गया, या तो उसके लास्ट में 1 हो, या फिर और कौन सी संख्या हो सकती है, 9, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है, 81। तो अगर वो जो इसका वर्गमूल है उसके लास्ट में 9 हुआ तो उसका वर्ग करने पर 81 का यहाँ 1 आ सकता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें जो है इसके वर्गमूल का इकाई अंक होने की संभावना क्या है, या तो 9 या फिर 1, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जिनका वर्ग करने पर वापस पुनः यहाँ पर 1 आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाले में इकाई अंक होने की संभावना है, ये वर्ग लाने के लिए जो 6 आया है, ये किसका वर्ग करने पर आ सकता है, या तो ये आया है 4 का वर्ग करने पर, ठीक है, या फिर ये आया है 6 का वर्ग करने पर, क्योंकि 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो आता है 16, तो 16 का इकाई अंक ये हो सकता है। ठीक है, और या फिर 6 का करते हैं तो 36, तो 36 का 6 ये हो सकता है। तो इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 या फिर 6, क्योंकि इन्हीं का वर्ग करने पे हमारे यहाँ पे लास्ट में क्या है, 6 आए। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसके थर्ड वाले में बताना है कि ये जो है इसमें भी वही लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो लास्ट में 1 है तो इसकी संभावना या तो इसका इकाई अंक 1 है या फिर इसका इकाई अंक 9 है, क्योंकि इसके वर्गमूल के इकाई में ये है, तभी तो हमने इनका वर्ग किया, तब यहाँ पे 1 आया, क्योंकि इनके अलावा किसी और का वर्ग करने पर 1 आता ही नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे इसका इसका इकाई अंक होने की संभावना है 5। ठीक है, क्योंकि 5 का ही वर्ग करने पर 5 आता है, इसके अलावा और नहीं होता। तो इसके इकाई अंक, इसका वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के इसमें दे रखा है कि आपको क्या करना है कि गणना नहीं करनी है। ठीक है, गणना नहीं करनी है और बताना है कि ये जो संख्याएं दे रखी है इनमें से कौन पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। 257, थर्ड है इसमें 408 और फोर्थ है इसमें 441। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8, ठीक है, ये हो, और अगर 0 जो कि विषम अंकों में हो या विषम संख्या में हो, तो वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पहली संख्या ये है, इसका इकाई अंक क्या है, 3, जो कि इनमें से है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 जो कि इसमें से है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 जो कि इसमें से है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बचा ये, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। बस इसमें इतना सा आपको आंसर देना था, और इसमें सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसी का थर्ड क्वेश्चन है आपके कि बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है हमें। वर्गमूल ज्ञात करना है हमारे। तो फर्स्ट है, हमें दे रखा है फर्स्ट, बार बार घटाने की विधि क्या होती है। बार बार घटाने की विधि में जो आपको संख्या दे रखी है, इस संख्या में से स्टार्टिंग से, यानी कि 1 से लेकर विषम संख्याएं घटाते जाना है, जब तक कि घटाते जाना है जब तक कि आपके 0 नहीं आ जाता। आइए फिर आगे बताती हूँ। देखो, अगर मुझे 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम, 100 से। अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है हमारी 1 से, तो घटाते जाओ, 100 में से 1 गए 99। ठीक है, अब हमारे आए 99, इसको यहाँ लिखो। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे, 3, तो 99 में से 3 घटा दो, 96। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखो। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे, 5, तो अब आए 91। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखो।
अगली भाज्य संख्या कौन सी है हमारे 7, तो इसको घटा दो 84। अगली भाज्य संख्या कौन सी हमारे, ये 84 को यहाँ लिखा। अगली भाज्य संख्या कौन सी हमारे 9, तो इसको घटा दो आए 75। फिर 75 को यहाँ, जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको घटाते जाना है। और ये विषम संख्या है, ये जो है बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसके अगली अगली, और ये जो आंसर आएगा ये इधर आता जाएगा। तो 9 के बाद में विषम संख्या क्या आएगी हमारे 11, तो इसको घटा दो 64 आ जाएगा। अब 64 को यहाँ लिखो। अगली विषम संख्या क्या आएगी हमारे, अगली विषम संख्या आ जाएगी हमारे 13, तो इसको घटाते हैं 51 आ जाएगा। नेक्स्ट 51 यहाँ लिखा। अगली विषम संख्या क्या जाएगी हमारे 15, इसको घटाया 36 आ जाएगा। फिर अब 36 को यहाँ लिखो। अब अगली भाज्य संख्या है हमारे 17, 17 को इसमें से मैंने घटाया 19, 19 इसको यहाँ लिख दिया। अगली भाज्य संख्या क्या है मेरे 19, तो क्या आ गया 0। अब 0 आ गया, बस हमारे यहाँ पे ख़त्म। अब इससे हमें हमारा वर्गमूल कैसे मिलेगा, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो वर्गमूल है ये कितने बार करने पे आया है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितनी बार में आया 10 बार में, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। बस ये हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो इसी का नेक्स्ट करते हैं। देखो सेकंड है इसी का, इसका सेकंड अपने को दे रखा है 169। करते हैं, 2 ही दे रखे इसके अंदर 169। शुरुआत करते हैं 169 की। पहली विषम संख्या 1 से, तो ये आ गया 168, ठीक है। अब 168 को यहाँ लिखेंगे। अगली विषम संख्या 3, तो क्या आएगा हमारे 165। 165 को अब यहाँ लिखेंगे। अगली विषम संख्या आ रही है मेरे 5, तो इसमें से माइनस किया 160, ठीक है। इसके बाद में 160 माइनस अगली विषम संख्या 7, तो नेक्स्ट आ जाएगा मेरे 153। 153 को मैंने यहाँ लिखा, तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी मेरे 9, इसको माइनस करने पे आ जाएगा 144, ठीक है। अब 144 को यहाँ लिखेंगे। अगली विषम संख्या क्या है 11, तो इसको इसमें से घटाने पे आ जाएगा 133, ठीक है। नेक्स्ट 133 को यहाँ लिखते हैं। अगली विषम संख्या क्या है हमारे 13, जिसको मुझे इसमें से घटाने पे मिल जाएगा 120, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 120 को यहाँ लिखेंगे। और नेक्स्ट विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारे 15, 120 में से 15 गए 105। अब 105 को यहाँ लिखेंगे। इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या है हमारे 17, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 88, 88 को यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट विषम संख्या है हमारे 19, 19 को 88 में से माइनस किया आएंगे 69। करते जाना है जब तक नहीं आए। अब 69 को यहाँ लिखना है। 19 के बाद में नेक्स्ट विषम संख्या 21, यहाँ आएगा मेरे 48। अब मैं यहाँ लिखती हूँ 48। इसके बाद में नेक्स्ट विषम संख्या है 23। अब इसमें से ये घटाते हैं तो आएगा मेरे 25, ठीक है। अभी भी नहीं आया, यहाँ पे लिखा मैंने 25, तो 23 के बाद वाली विषम संख्या क्या है हमारे 25। 25 में से 25 गया 0, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कितनी बार में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितनी बार में आया 13, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 13, ठीक है। 169 का वर्गमूल क्या हो गया 13। ये हमारी बार बार घटाने की विधि, ठीक है। आप इस तरीके से भी वर्गमूल निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि हमें जो संख्या दे रखी है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट है हमारे
729। ठीक है, करते हैं इसका भाज्य गुणनखंड। 729 अभाज्य गुणनखंड है, नाम से पता चल रहा है, मतलब इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटी भाज्य संख्या से शुरुआत करनी है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, क्या 2 का इसमें भाग जा रहा है? नहीं, हमने इसका इकाई अंक देखा, ये सम नहीं है। अगर कोई संख्या सम होती तो उसमें 2 का भाग जाता, ये विषम है। तो अभी क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? देख के देखते हैं, 3 का भाग गया, 2 बार में भाग दे के देखना, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, 2 4 3 में वापस 3 का भाग जा रहा है 8 और 1 बार में, फिर 3 का जा रहा है इसमें 27 बार में, फिर 3 का जा रहा है 9 बार में, फिर 3 का जा रहा है 3 बार में और फिर 3 का जा रहा है 1 बार में। ठीक है, तो अब इसके गुणनखंड हम यहाँ लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हुए इसके पूरे गुणनखंड। अब हमारे जो इसका ये जो जोड़ा बन रहा है इसको एक एक बार लिखना है हमें। ठीक है, मतलब कि हमारा ये एक जोड़ा बना तो ये दोनों 3 को हमें एक बार लिखना है, फिर ये बना, फिर इसको एक बार लिखना है, फिर ये बना और इसको भी एक बार लिखना है। अब हमें इनको करना है इंटू, जब मैंने इनको इंटू किया तो आया मेरे 27। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया? 27, ये हमारे इसका आंसर। ठीक है, ये हर एक जोड़े को बनाकर उसको एक बार लिखना है। ठीक है, जो भी हमारे सेम संख्या आ रही हो। नेक्स्ट संख्या हमारे को दे रखी है 400। 400 का करते हैं हम 400, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसमें जो है 2 का भाग जा रहा है क्योंकि ये सम संख्या है। तो करते हैं सम संख्या, 2 का भाग गया 200 बार में, फिर 200 में 2 का भाग गया 100 बार में, फिर 100 में 2 का भाग गया 50 बार में, फिर 2 का भाग गया 25 बार में, फिर 2 का नहीं जा रहा, अब ना ही 3 का जा रहा है, 25 में जाएगा 5 का 5 बार में, और 5 में 5 का गया 1 बार में। ठीक है, इसी प्रकार इसी के गुणनखंड को उतारते हैं हम। ये हो गए, एक एक जोड़ा बनाना है, उसको एक एक बार उतारना है। 2 और 2 का एक जोड़ा बना, हमें 2 एक बार उतारने हैं, इन दोनों को भी एक बार उतारना है, और इनका भी एक जोड़ा बन रहा है तो इन्हें भी हमें एक बार उतारना है। इन्हें आपस में इंटू करेंगे, 5 को 2 से इंटू किया 10, 10 को 2 से इंटू किया 20, तो 400 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे? 20। ठीक है, इसी प्रकार इसी का थर्ड वाला करते हैं हम। थर्ड संख्या दे रखी है हमको 1764, करते हैं 1764। ठीक है, तो 1764 में क्योंकि लास्ट में 4 है, ये एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का जा रहा है, देते हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा 8, 8 और 2 बार में। ठीक है, फिर इसमें भी लास्ट में 2 आ रहा है, क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें भी 2 का जा रहा है 4, 4 और 1 बार में। अब इसमें लास्ट में 1 है, ये सम संख्या नहीं है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें अब हम देख के देखते हैं 3 का जाएगा इसमें 1 बार में, 1, 4 और 7 बार में, 3 1 कम 3, 1 बचा, 4 3 12 और ये 27। ठीक है, 21 जो है 7 बार में, 147 बार में हमारे 3 का भाग जा रहा है इसमें। फिर 147 में भी हमारे 3 का जा रहा है 49 बार में, फिर 49 में 3 का भाग नहीं जाता है, 49 में अब जाएगा हमारे सीधा 7 का भाग 7 बार में, और 7 में फिर 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, जो भी जोड़े बन रहे हैं उनको एक बार उतारना है। 2 और 2 का जोड़ा बना, इसे एक बार उतारना है। 3 और 3 का बना, इसे भी एक बार उतारना है, और 7 और 7 का बना, इसे भी एक बार उतारना है। 2 तिया 6 और 6 को 7 से इंटू किया 42, यानी 42 जो है इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक है, इसी के आगे अब हम इसके नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड हो गया फोर्थ। फोर्थ करते हैं हम इसका, फोर्थ है 4096। ठीक है, 4096 करते हैं 4096 का 4096
ये जो कि सम संख्या है ये, तो इसमें 4 का जा रहा है, तो करते हैं सॉरी 2 का, ये 2 बार में 0, फिर 4 बार में, और ये 8 बार। ठीक है, 2 का भाग इसमें गया इतनी बार में। इसके आगे फिर 2 का जा रहा है, फिर 1, 0, 2 और 4 बार में, 1024 बार में। फिर 2 का जा रहा है 512 बार में। फिर 2 का जा रहा है 256 बार में। फिर 2 का जा रहा है 128 बार में। फिर 2 का जा रहा है 64 बार में। फिर 2 का जा रहा है, अब इसको इधर उतार लेते हैं, इसमें 2 64 में चला गया था, कितनी बार में गया 32 बार में। फिर 32 में 2 का जाएगा 16 बार में। फिर 2 का जाएगा 8 बार में। फिर 2 का जाएगा 4 बार में। फिर 2 का जाएगा 2 बार में। फिर 2 का 1 बार। ठीक है, तो जो भी जोड़ा बना है उसको एक बार उतार लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका और इसका, एक बार 2, फिर 2, और इन दोनों का 2। ठीक है, कितनी बार में आएगा, 2 को 2 से इंटू किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 8 दूनी 16, 16 को 2 से किया 32, और 32 को 2 से किया 64। तो इसका वर्गमूल आ गया हमारे 64, 4096 का वर्गमूल आ गया 64। ठीक है, इसी के बाद अब हमारे इसी का 5वां करते हैं हम। 5वां है हमारे 5वां संख्या अपने को दे रखी है 7744। 7744, वही ये सम संख्या है, तो इसमें 2 का जा रहा है, 2 का जाएगा इसमें 3 बार में, इसमें 8 बार में, 7 बार में, और ये 2 बार। ठीक है, 3872 बार में 2 का भाग जा रहा है। फिर 2 का भाग जाएगा इसके अंदर 1936 बार में। फिर 2 का जाएगा इसके अंदर 968 बार में। फिर 2 का जाएगा इसके अंदर 484 बार में। फिर 2 का जाएगा 242 बार में। फिर 2 का जाएगा 121 बार में। फिर अब ये जो 121 है इसके अंदर देखो सम संख्या तो यहाँ हो गई ख़त्म। अब विषम आती है तो 2 का तो जा नहीं रहा, अब इसमें विषम देखो 3 का 4 बार में नहीं जा रहा, फिर 7 का नहीं जा रहा। देखो 121 में जो है ओनली 11 का भाग जाएगा 11 बार में, और 11 में 11 का जाएगा 1 बार में। ठीक है, वही जो जोड़े बन रहे हैं उनको उतार लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो करते हैं इंटू, 2 को 2 से इंटू किया 4, 4 को 2 से इंटू किया 8, 8 को 11 से किया 88। तो 88 जो है 7744 का वर्गमूल क्या हो गया हमारे 88। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इसी का 9604। ठीक है, इसका करना है हमें भाज्य गुणनखंड। करते हैं 9604। तो चूँकि इसके लास्ट में 0 है, मतलब कि इसमें सम संख्या है, तो इसमें जा रहा है हमारे 2 का भाग। 2 का जाएगा हमारे इसमें 4802 बार में। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है हमारे इसके अंदर 2401 बार में। फिर हमारे इसके अंदर लास्ट में 1 आ गया, मतलब कि ये सम संख्या नहीं है, अब ये विषम है। तो इसमें देखते हैं 3 का जा रहा है क्या, 3 × 24, नहीं 3 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7 का जा रहा है हमारे इसके अंदर 3, 4 और 3 बार। ठीक है, फिर हमारे 7 का जा रहा है 49 बार में। फिर 7 का जा रहा है 7 बार में, और फिर 7 का जा रहा है 1 बार में। जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको उतार लो। ये 2 इंटू 1 बार 7 इंटू और 1 बार 7। ठीक है, 7 दूना 14, 14 7 98, यानी 98 जो है इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, इसी के आगे इसी का नेक्स्ट करते हैं अब हम 7वां। इसका नेक्स्ट है हमारे 5929। ठीक है, इसका करते हैं
5929। 5929 का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका वर्गमूल करेंगे तो देखो ये सम संख्या तो है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। सम संख्या नहीं है तो इसमें भाग 2 का तो नहीं जाएगा। तो अब इसमें या विषम संख्या तो विषम का जाएगा। पहले इसमें 3 का देखते हैं। 3 एकम 3, 3 9 7 3 9 27 2 नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। अब इसमें जाएगा भाग हमारे 7 का देखते हैं। 7 का भाग 7 का जा रहा है इसके अंदर। 7 का भाग जाएगा हमारे इसमें 8 4 7 बार में। फिर अब इसमें 7 का भाग, इसमें भी 7 का ही जा रहा है, ठीक है। इसमें भी 7 का जा रहा है 1 2 1 बार। अब 1 2 1 का हमने पहले किया था। 1 2 1 में ओनली 11 का भाग जाता है। ये 11 का भाग जाएगा हमारे इसके अंदर। 11 का भाग 11 बार में और फिर 11 में 11 का ही जाएगा, ठीक है। तो उतारते हैं इनके जोड़ों को, एक बार 7 और एक बार 11। तो 11 को 7 से इंटू किया 77, ठीक है। तो 5929 का वर्गमूल है 77, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे इसका 8वां वो करते हैं। 8वां करते हैं इसका। 8वीं संख्या है हमारे इसके अंदर 9216। क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, ये सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो देते हैं। 2 का भाग 4 बार में 4 6 और 8, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग गया 4608 बार में। तो इसमें भी 2 का जा रहा है, 2 3 0 और 4। ये अभी भी 2 का जा रहा है इसके अंदर। 2 का जाएगा 1 1 5 और 2 बार में, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है 576 बार में। फिर 2 का जा रहा है हमारे इसके अंदर 288 बार में। फिर 2 का जा रहा है 144 बार में। फिर 2 का जा रहा है 72 बार में। फिर 2 का जा रहा है 36 बार में। फिर 2 का जा रहा है 1818 बार में, ठीक है। फिर 2 का जा रहा है अपने इसमें 9 बार में। अब 2 का नहीं जा रहा, अब जाएगा 3 का 3 बार में और 3 का 1 बार, ठीक है। तो अब उतारते हैं इसके गुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 और इंटू 3, ठीक है। जोड़े को एक बार उतारना है हमें, तो करते हैं इनको इंटू करते हैं। 2 को 2 से इंटू किया 4, 4 को 2 से इंटू किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, 32 को 3 से इंटू किया 96, 96 जो है 9216 का वर्गमूल है 96, ठीक है। अब हमारे इसका नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, इधर ही कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारे इसका 529, 529, ठीक है। 529 का करते हैं हम। चूँकि इसके लास्ट में सम संख्या नहीं है, मतलब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो देखते हैं किसका जाएगा। फिर 3 का इसके अंदर 3 का भी नहीं जा रहा है इसके अंदर। 7 का भी नहीं जाएगा। सभी विषम संख्याओं का देखे देखना है हमें। इसके अंदर 11 का भी नहीं जाएगा। इसके अंदर जाएगा 23 का 23 बार में। फिर 23 में 23 का ही जाएगा 1 बार में। तो इसका वर्ग हो गया हमारे 23, ठीक है। क्योंकि वर्ग जो है इसका 529 का वर्गमूल हो गया हमारे 23 का वर्ग 529 होता है। अब ये ना, जैसे अब आपको ना वर्ग याद होना तो भी आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना अभी संख्याएं सोचनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जैसे कि वर्ग याद हो तो हमें फटाफट याद आता है भाई 23 का ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारे 10वां क्वेश्चन 8100। इसका करते हैं 8100। वैसे तो इसका वर्गमूल आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन इसने भाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो हम उसी विधि से निकालेंगे। तो लास्ट में 0 है, चूँकि सम संख्या है तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग जाएगा इसमें
2 का भाग 8 बार में, 4 बार में, फिर 5 बार 0 5 0, ठीक है। तो फिर 2 का भाग जाएगा इसमें हमारे 2 0, फिर 2 5 बार में, फिर अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गलती से उठ गई। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 3 का देते हैं, 3 छंग 18, फिर 2 3 7 तो 21 और 3 पंजो 15, ठीक है। इसमें ना वापस 3 का देते हैं, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, इसमें वापस 3 का जा रहा है, 7 21 पंजो 15, इसमें वापस 3 का जा रहा है 25 बार में। अब इसमें 5 का जाएगा 5 बार में, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार, ठीक है। तो 2 इधर लिखते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सॉरी 5, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंज 90, ठीक है। तो इसका जो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8100 का मतलब 8100 का 90 इसका वर्गमूल हो जाएगा। वैसे आप अगर चाहो तो डायरेक्ट 81 का 9 00 का 10 लिख के निकाल सकते हो, लेकिन इसने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। ये हमारे क्वेश्चन जो है 5.3 के 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां ये मैं आपको बताऊँगी अगले वीडियो में। बाकी यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी के 10 क्वेश्चन तक मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।